नमस्कार। मैं कमलेश पांडे। सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्यंग्य सम्मेलन में अपनी रचना एक पदयात्री की कहानी पैरों की जुबानी के साथ प्रस्तुत हूँ। लिख लो यार, चलो तुम भी। बहुत लोग लिख बोल चुके मेरी कहानी, मेरी ही मुँह जुबानी। चैनल तो सारे ही दिखा भी चुके। आओ तुम्हें मैं अपनी नई चप्पल की कहानी सुना देता हूँ। ये जो नई चप्पल देख रहे हो, अभी पीछे छूटे कस्बे के थाने में पुलिस वालों ने हमें पहना दी। तुम्हें मालूम है कि अब तक तो थाने, बैरियर और सायरन बजाती गाड़ियों को देखते ही हम उल्टे या दाएं बाएं भागने लगते थे। हालांकि पुलिस से मिलन हो जाने पर जरा मसाज वसाज जैसा ही कुछ होता था, पर हमारे रुक जाने से हम टांगों के जोड़े का मालिक अपने कैसे भी तो घर पहुँचो अभियान में रुकावट आया देख मायूस होता है। सो हम जरा बचकर ही चलते हैं। अभी पिछली जिस जगह पर हम रुके थे, नौबत उस चप्पल के साथ साथ हमारे भी घिसने की आ चुकी थी, जिसे मालिक ने बड़ी मजबूरी में उतार के फेंका था। ये मालिक भी खूब कही हमने। मालिक लफ्ज़ का कोई मुकम्मल उलट हो सकता है तो नामुराद वही है, सारी दुनिया को मालिक कहने वाला। बस हम दो पैरों के अलावा दो हाथों का और मालिक है, माने वो अंग जो उसके कहे पर चलते हैं। बाकी पेट उसे सहरा सहरा भटकाता है और दिलो दिमाग भावुकता से सनकाए रहते हैं। खैर, तो अगले 150 या 200 मील हम नंगे ही चले तो हम पर पहले पनियाले गोल गोल छाले उभरे, जो फूट कर लाल लाल टमाटरों जैसे दिखने लगे और उधर से गुजरते एक कैमरे और माइक्रोफोन को बहुत भाए। एक घना मार्मिक सा साक्षात्कार देकर हम फिर आगे चल दिए, डगमग डगमग। इस थाने तक पहुँचते पहुँचते एकदम हुआ जब गम से बेहिश वाली ऐसी शायराना स्थिति आ गई थी कि धूल कंकर तो छोड़िए, मिर्च के सूप पर भी मक्खन सा फिसलते निकल जाते। मालिक हमारा कोई पदयात्री नहीं है, ना ही कोई महान संदेश देने देश भ्रमण को निकला है। बस वापस अपने गांव घर पहुंचने की मासूम सी इच्छा लेकर चला है, जहां से कुछ बरस हुए एक ट्रेन में मलबे की तरह लदकर इस शहर में आया था। घर वापसी के रास्ते समेत सब कुछ लॉकडाउन हो गया, तो लौटने के लिए बने नए सरकारी नियम कानून के चक्करों में मालिक ने हमें मीलों चलाकर पहले आजमाया, फिर हम पर भरोसा कर 1500 मील पैदल चलने का हौसला कर बैठा है। आखिर बचपन से ही वो हम पर ही खड़ा है, किसी और के पैरों पर नहीं। पर चलने के लिए हौसले के अलावा रोटी पानी भी तो चाहिए। कंधे पे लगे बैग में रखे बिस्किटों के निपटते ही मालिक खैराती लाल हो तो गया, मगर हम टांगों को उसके दिमाग से जोड़ने वाली रीढ़ की हड्डी तनी ही रही। कोई प्यार से खिला दे तो खा लेता है और कुछ तरावट हम तक भी पहुंच जाती है। सड़क पर रबर के बड़े बड़े टायर भी बड़े तेज रफ्तार से चल रहे थे, पर हमारे नीचे रबड़ का टुकड़ा भी नहीं बचा था। हम तो अक्सर इस डर से कि अपनी सड़क के इस अतिक्रमण से नाराज होकर कोई टायर हम पर न चढ़ जाए, हम सड़क तो क्या पगडंडी तक छोड़कर सीधे रेल लाइनों पर ही चलने लगते थे। गिट्टियों से छिलने तक तो गनीमत थी, पर आगे खबर मिली कि इन दिनों इन लाइनों पर कभी कभार गुजरने वाली ट्रेन भी हमारी इस गुस्ताखी का बुरा मानकर हम पर से गुजर जा रही है। तो हम पटरी से उतरकर फिर सड़क पर आ गए और इस थाने में धर लिए गए। पर आश्चर्य, यहाँ तो हमारा पादुका सत्कार हुआ। शायद हमारी इस असंभव से लगने वाली यात्रा के हौसले को नई चप्पलों से नवाजा गया।
मालिक का हिला हुआ भरोसा जरा सा स्थिर हुआ कि सरकार की नजर करम ना सही, नज़र तो उस पर है। उसे ये भी लगा कि कहीं देश हित में उसके द्वारा किए गए फाके और फिर पलायन को सम्मानित न किया गया हो। पर हम दोनों यानी कमज़ोर टांगों का जोड़ा डर गए कि ये भविष्य के लिए भी हमारे मालिक जैसों के लिए घर वापसी के लिए पदयात्रा की अनिवार्यता को मान्यता देने की शुरुआत तो नहीं। जीने के लिए ऐसी हजारों अनिवार्यताओं से लदा फदा रहता है हमारा मालिक। लेकिन आगे वहाँ चप्पल के अलावा रोटी पानी और सहानुभूति भी मिली तो हमने जान लिया कि ये थाने में हमारे प्रति उपजी मानवीयता का नन्हा सा नमूना है, जो नए नरम चप्पलों के रूप में हमारे जख्मों और नुकीली सतह के बीच में आ गया है। जाहिर है ऐसे मौके मालिक की ज़िंदगी में कम ही आते हैं, सो उसने वो चप्पल स्मृति चिन्ह की तरह सजो के बैग में रख ली, घर पर अपने बेटे को देने के लिए। अब काम वापसी का सफ़र होने का इंतज़ार है। हमारे ज़ख्म भर चुके हैं, पैरों की तो बस चरैवती ही रहनी है जिंदा रहने तक। सो सफ़र जारी रहेगा। मिलते रहिए, हम पे लिखते रहिए। धन्यवाद।